अपना नाम बताइए। मेरा नाम निशा है, मैं ग्राम पनियाली में रहती हूँ और ब्लॉक धारी और ज़िला नैनीताल। मैंने ये बुनाई की ट्रेनिंग पीएसआई के द्वारा धारी ब्लॉक से की। धारी यहाँ से 13-14 किलोमीटर आगे जाके मैंने 2 महीने की ट्रेनिंग ली। उसके द्वारा मैं ये बुनाई का काम सीखी हूँ। मैं पीएसआई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उनने हमको ये सिखाया और हम इतनी आगे गए। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और फिर उसके बाद हमने 1 महीने की सिलाई की ट्रेनिंग की और सिलाई की ट्रेनिंग के बाद हमने ये प्रोडक्ट बनाए। और आपने एक चीज़ जो ये दोहर आप दिखा रहे थे ना पीछे, हाँ, तो आपको सिलाई बुनाई का शौक पहले से रहा? हाँ था, मतलब कम आता था। मैं सोचती थी कि कोई सिखाए, तो उसके बाद ये पीएसआई के द्वारा मैंने सीखा। तो उसके आप बाद कितने साल की हैं? मैं 26। अच्छा। और इसमें आपने बताया कि आप ऊन से कोटी बनाई है। हाँ, दिखाइए कैसी वाली है। हाफ कोटी है ये। तो जैसे आप यहाँ पर जो सिलाई बुनाई का काम करती हैं, तो आपको पूरा मार्केट मिलता है बेचने के लिए? पूरा तो नहीं मिलता है, मतलब थोड़ी बहुत हमारी बिक्री हो जाती है। थोड़ी बहुत बोलें तो कितनी? इससे आपकी कितनी आमदनी हो जाती है? 10-15 हज़ार रुपये तो हो गई है, मतलब हमने जब से कितने बनाया है। महीनों में? 4-5 महीनों में। और ये जो आप ऊन लाती हैं या सिलाई के लिए कपड़ा लाती हैं, उसकी व्यवस्था कैसी रहती है? ये जो हमारा दोहड़ का काम है, ये तो वहीं से आता है, मतलब जहाँ के लिए हम बनाते हैं वहीं से वेस्ट मटेरियल आता है। तो उनका जो तागा आता है कपड़े का, वो भी उन्हीं के द्वारा आता है। तो हम वो तब बनाते हैं। तो मतलब आपको मटेरियल दे दिया जाता है, फिर आपको बनाई का? हाँ, बनाई का दे देते हैं। तो कितने दिन लगते हैं आपको? जैसे आपने ये कोटी बनाई है, कितने रुपए की पड़ेगी आपको? ये इसमें तो हाथ से बनाई है, इसमें ज़्यादा टाइम लगा, तो इसको हम 750-800 के आसपास देंगे। तो मार्केटिंग में जैसे जो आप सारा, मतलब कहने का मतलब है कि आप सारा ऑर्डर बेस पे बनाती हैं। हाँ, तो जो ऑर्डर दिया आपको, हाँ, तो ये कहाँ से ऑर्डर आते हैं आपके पास? मेरे पास वो है एक पीपुल्स, वो चेस्टनट करके एक वो है कंपनी, तो उसके अंडर से आते हैं सारे। अच्छा। और इस गांव में होम स्टे भी चलता है? हाँ, तो होम स्टे के जो लोग आते हैं, क्या वो भी आपके प्रोडक्ट देखते हैं? हाँ, देखते तो हैं। देखिए, उनको एक बार एक रुमाल में तगाई की थी, तो वो हमने की। पर कढ़ाई, जैसे आपने ये पीछे ये दोहर बनाया हुआ है, ये आपने ये दोहर बनाया, ये जो पैच वर्क किया हुआ है इसमें, तो ये आपकी शौकिया है या कैसा है? ये जिस हिसाब से हमें वो बनाने के लिए कहते हैं, उस हिसाब से हम बनाते हैं। जैसे वो उनका कहना है कि छोटे कतरन भी है तो उसका वेस्ट नहीं होना है, तो उसको भी यूज करके ये बनाए। तो जितने भी आपके कटाई कट पड़े हैं, हाँ, उनको जोड़कर आपने दोहरा बनाई है। हाँ, तो इसका भी आप बिक्री करती हैं इसी हाँ। से? तो ये जो आपने सिलाई बुनाई की यहाँ से ट्रेनिंग ली है, और फिर इस गांव में कितनी महिलाएं आपकी तरह काम करती हैं? हमारे साथ तो 4-5 लोग मिलके काम करते हैं हम लोग। जैसे मैंने सिल लिया, तो तगाई के लिए मैं दूसरे को दे देती हूँ। अच्छा। हाँ। तो मेन कटिंग वगैरह सब आप करती हैं? हाँ। और बाकी जो फिनिशिंग है, जैसे तुरपाई करना हुआ या धागे का, ये जो धागे का काम भाभी लोग करते हैं और मैं सिलाई का काम कर लेती हूँ। सिलाई करके मैं उनको दे देती हूँ, दूसरा चादर मैं बनाती हूँ। फिर सिलाई का वो सिलाई, तगाई हाँ, करते हैं। सिलाई। और ये जब तक आप ये काम से नहीं जुड़ी हुई थी, उससे पहले क्या करती थी आप? उससे पहले मेरा कॉलेज था। क्या पढ़ाई करी आपने? MA किसमें? पॉलिटिकल साइंस। अच्छा। तो फिर ये पॉलिटिकल साइंस करने के बाद में यहाँ पर इस गांव में कितने साल से आप रह रहे हो? मैं अप डाउन करती थी डेली, यहाँ से नैनीताल। अच्छा। हाँ। फिर आपने सिलाई से जुड़ने का क्यों सोचा? मैंने सोचा कि वैसे मतलब ये अपना जो हुनर है उसको भी मतलब बरकरार रखना चाहिए। किस तरह का हुनर? आप पूरा खुल के बताइए। जैसे मैं चाहती हूँ कि मुझे सारी चीज़ें आएँ। हाँ, तो मैंने सोचा कि अपना जो हुनर है कहने का मतलब ये है कि MA पॉलिटिकल साइंस करने के बाद में फिर आप सिलाई का काम करिए, उसके पीछे की मोटिवेशन क्या है आपकी? अच्छा लगता है कि मतलब ये हॉबी थी आपकी? हाँ, थी। हॉबी थी आपकी। हाँ, अच्छा लगता था मुझे ये सब करना।
सिलाई बुनाई का काम और पार्लर का भी करती हूँ मैं थोड़ी बहुत। गाँव में जो भी मतलब एब्रो बनाते हैं वो मेरे पास आते हैं तो उनके साथ आके बनाते हैं। क्योंकि आधे इसमें ना थोड़ा सा मुझे एक दो पूछना था और ना, हाँ, मेरा वीडियो कंटिन्यू है। अच्छा चलिए। हाँ, एक तो ना जैसे एक तो ये था कि ये सब करने से पहले और ये सीखने के बाद, मतलब LIC-HFL प्रोजेक्ट से आप जब जुड़े हो, सीखने के बाद अपने घर पे या गांव पे या आपके अपने आर्थिक स्तर पे, मतलब आपके जीवन में आर्थिक स्तर पे या आपके आत्मविश्वास में किस तरीके का कोई परिवर्तन आया है? या गांव में लोगों ने आपके बारे में मतलब कुछ आपका मान सम्मान मतलब बढ़ा है, या कुछ एक ऐसा कुछ मतलब लगता है आपको कि गांव वाले कह रहे हैं आपके यहाँ? हाँ, गांव वाले ऐसे कहते हैं कि हम भी अगर सीखे होते तो हम भी आपकी तरह करते, मतलब आपकी तरह प्रोडक्ट बनाते, हमारा भी नाम होता है, ऐसा बोलते हैं। जैसे ना कि पहाड़ों में मैंने मतलब इस एरिया में ज़्यादातर देखा है कि जैसे जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं तो वो जैसे मुख्यतः सब खेती के ही कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं, तो उनका जो घर पे एक महिला किसान के तौर पे ही लोग कहते हैं कि किसान हैं करके। तो अभी आप जैसे ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ये अपना खर्चा तो आप खुद ही निकाल रहे होगे, घर पे भी कुछ पैसे दे रहे होगे, तो घर वाले क्या कहते हैं? घर वाले तो कहते हैं अच्छा काम है ना? अच्छा, मतलब आगे चल कर के जीवन में आपको क्या लगता है कि आप आगे चल के, मतलब जैसे आज आपने सीख लिया ये, तो आगे चल के भी आप इसको एक रोजगार के तौर पे बड़े स्तर पे करोगे? हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि मैं इसे बड़े स्तर पर करूँ और लोगों को भी जोड़ूँ ताकि वो भी अपनी आमदनी बढ़ा सके और मेरा रोजगार अच्छा चले। अच्छा, सिलाई, ये जो सिलाई का ट्रेनिंग आपने PSI से ली, बुनाई की ट्रेनिंग आपने ली, इसके अलावा आपने कुछ और किसी प्रकार की ट्रेनिंग इस लाइव प्रोजेक्ट के अंतर्गत ली हैं? हाँ, मैंने सैनिटरी पैड बनाने की ट्रेनिंग ली है और मैंने वो सैनिटरी पैड बनाए भी, और अभी तो सेल नहीं किए। इस्तेमाल किया आपने? हाँ, इस्तेमाल किया। तो आपको मतलब थोड़ा सा ये बताइए मुझे कि जैसे सैनिटरी पैड हो गया या माहवारी हो गया, इस पे आज से पहले जब आपने, मतलब जब से आपकी उम्र हो गई या आप जैसे कभी NRLM की मीटिंग्स वगैरह ट्रेनिंग में गए होंगे या और भी जगह कॉलेज वगैरह में, इस संबंध में कभी कभी इस तरीके की कोई बातें होती थी? कोई मतलब करता था चर्चा कि आपको सैनिटरी पैड बनाना चाहिए या माहवारी में कुछ? कभी तो किसी ने बात नहीं की, और PSI में ही आके पता चला कि ये कपड़े के भी सैनिटरी पैड मतलब मार्केट में बेचे जाते हैं और बनाए जाते हैं। तो ये कपड़े के सैनिटरी पैड का सबसे बड़ा फ़ायदा आपको क्या लगता है? मतलब कि उसको हम दोबारा धो के यूज कर सकते हैं और पैसे की भी बचत होती है, और जो हम मार्केट वाला यूज करते हैं उसमें तो एक केमिकल होता है जिससे हमें बीमारी का भी खतरा रहता है। तो अगर हम कपड़े का यूज करेंगे तो हमें जो बीमारी है उससे लड़ने के लिए थोड़ी। चलिए, थैंक यू निशा जी, थैंक यू।